एपिसोड 5 की शुरुआत एक फ्लैशबैक सीन से हुई। ओबी-वैन केनोबी और उसके पैडवन एनाकिन स्काईवॉकर लाइट सेबर ड्यूल की प्रैक्टिस कर रहे थे। इस एपिसोड की कहानी के दौरान ये ड्यूल पैरेलली चलती रहेगी। एक तरह का मेटाफोर समझ लो। जब ड्यूल में एनाकिन आगे रहेगा तब प्रेजेंट टाइम में डार्थ वेडर जीत रहा होगा, और जब फ्लैशबैक ड्यूल में केनोबी आगे होगा तब प्रेजेंट टाइम में केनोबी का पलड़ा भारी होगा। रीवा ने डार्थ वेडर को बताया कि उसके बताए ट्रैकर को फॉलो करते हुए इन्हें केनोबी की लोकेशन पता चल गई। केनोबी और पाथ के बाकी ऑपरेटिव्स फिलहाल जबीम प्लैनेट पर छुपे हुए थे। ये सुनते ही वेडर ने खुश होकर रीवा को ग्रैंड इंक्विजिटर बना दिया। जबीम पहुंचते ही केनोबी की मुलाकात आजा से हुई। रीवा के साथ हुई इस लड़ाई के बाद से ही एम्पायर इसके भी पीछे पड़ गए। केनोबी चाहता है कि रोकेन लेया को जल्द से जल्द अल्जरान पहुंचाए, बट रोकेन ने ऑलरेडी लेया को बचाने की खातिर अपने साथियों की जान खतरे में डाली थी। ये अब और डिले नहीं कर सकते। रोकेन ने पाथ के ऑपरेटिव्स और फोर्स सेंसिटिव पैसेंजर्स को एक पुराने ट्रेड रूट के जरिए स्मगल करने की प्लानिंग शुरू कर दी। वेडर ने पाथ के बेस को लॉक करने का ऑर्डर दिया। रीवा का मानना था कि ऐसा करने से अंदर मौजूद लोगों को लड़ने के लिए टाइम मिल जाएगा, लेकिन वेडर को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार बोल दिया तो बस बोल दिया। रीवा से ऑर्डर मिलते ही लोला ने पाथ के सिस्टम को हैक करके सबको अंदर बंद कर दिया। हैंगर के अचानक से लॉक होते ही टाला और केनोबी समझ गए कि शायद एम्पायर को इनकी लोकेशन पता चल गई। केनोबी को पूरा यकीन था कि ये लॉकडाउन वाला डिसीजन पक्का वेडर का ही होगा, क्योंकि एनाकिन के साथ लाइट सेवर की ट्रेनिंग करते वक्त भी उसने ऐसा ही एग्रेसिव एटीट्यूड दिखाया था। केनोबी ने तब भी एनाकिन को याद दिलाया था कि जेडाई मारने के लिए नहीं बल्कि बचाने के लिए लड़ते हैं। एनाकिन की ये एग्रेसिव स्ट्रेटेजी ही एक दिन उसकी हार का सबब बनेगी। बट ना, इतने सालों बाद भी एनाकिन उसी एग्रेसिव स्ट्रेटेजी को फॉलो कर रहा था। केनोबी ने सबको बताया कि वह एम्पायर को हरा तो नहीं सकते, बट एटलीस्ट हैंगर के गेट ओपन होने तक उन्हें बिजी जरूर रख सकते हैं। रोकन के पास हैंगर को अनलॉक करने बस 1 घंटे का टाइम था। इंपीरियल फोर्सेस के जमीन पर लैंड होते ही पाथ के ऑपरेटिव्स बचे कुछ दरवाजों को भी सील करने लग गए। बाहर से रीवा स्ट्रॉर्म ट्रूपर्स और इलीट पर्स ट्रूपर के साथ दरवाजे को तोड़ने की कोशिश में लगी थी। हैंगर को अनलॉक करने के लिए किसी को छत पर लगी वायरिंग चेक करनी होगी। रोकन और बाकी सारे पैनल में जाने के लिए काफी बड़े थे, तो लेया ने खुद अंदर जाकर वायरिंग ठीक करने का फैसला लिया। आज आप बाहर से लेया को सुरक्षित रखने की कोशिश करेगा। अरे भाई, जब कोई टेक्नीशियन अंदर घुस ही नहीं सकता तो इतना छोटा पैनल बनाया ही क्यों? केनोबी को बेल ऑर्गाना ने मैसेज भेजकर बताया कि उन्हें डर है कि शायद केनोबी और लेया को डार्थ वेडर ने पकड़ लिया। अगर कुछ और दिनों तक इन्हें केनोबी से कोई जवाब नहीं मिला तो वो टैटूइन जाकर लूक स्काईवॉकर को किसी सुरक्षित जगह पहुंचा देंगे। चाला केनोबी को टेंशन में देखकर थोड़ी परेशान थी, बट केनोबी ने उससे वादा किया कि सब ठीक हो जाएगा। टाला ने एक बार इंक्विजिटर्स को 14 मासूम लोगों की जान लेते हुए देखा था, जिसमें 6 बच्चे शामिल थे। बस तब से टाला ने ठान लिया कि वो एम्पायर के खिलाफ जाकर जरूरतमंदों की मदद करेगी। केनोबी रीवा का ध्यान भटकाने उससे थोड़ा बात करने चला गया। केनोबी ने रीवा से पूछा कि आखिर उसे डार्थ वेडर की असलियत के बारे में कैसे पता। रीवा की शांति देखकर केनोबी समझ गया कि ऑर्डर 66 वाली रात रीवा भी बाकी यंगलिंग्स की तरह ही जेडाई टेंपल में थी। एनाकिन स्काईवॉकर ने रीवा की आंखों के सामने उसके साथियों को मार दिया। यंगलिंग्स को लगा था कि एनाकिन तो उनकी मदद करने आया था, बट उल्टा उसी ने सारे यंगलिंग्स को काटकर नगेट्स बना दिए। रीवा किसी तरह लाशों के बीच मरने का नाटक करके बच गई। बस उसी दिन से रीवा ने फैसला कर लिया था कि एक न एक दिन वो एनाकिन स्काईवॉकर से अपना बदला जरूर लेगी। केनोबी समझ गया कि रीवा डार्थ वेडर के साथ काम बस इसीलिए कर रही थी कि सही मौका मिलते ही वो उसे मारकर अपना बदला पूरा कर ले। केनोबी ने रीवा को एक टीम बनाकर साथ मिलकर काम करने का ऑफर दिया, बट रीवा ने उसका ऑफर ठुकरा दिया। केनोबी की गलती की वजह से ही तो एनाकिन स्काईवॉकर डार्थ वेडर बना। अगर सही समय पर वो एनाकिन को रोक लेता तो आज कितने मासूमों की जानें बच जाती। इतना बोलकर रीवा ने लाइट सेबर से दरवाजे का ताला तोड़ दिया। दरवाजे के खुलते ही इंपीरियल फोर्सेस और पाथ ऑपरेटिव्स के बीच जबरदस्त ब्लास्टर फाइट शुरू हो गई। आजा ने लिया को बताया कि इनके पास अब ज्यादा टाइम नहीं, उसे जल्द से जल्द रेड ब्रेकर को ढूंढकर हैंगर को खोलना होगा। इंपीरियल्स के साथ चढ़ी लड़ाई में नेड बी और टाना बुरी तरह से घायल हो गए। केनोबी और हैंगर में छुपे बाकी लोगों के लिए थोड़ा और टाइम बचाने की खातिर टाला ने डेटोनेटर फोड़कर खुद की कुर्बानी दे दी। डार्थ वेडर को खबर मिली कि केनोबी और पाथ के कुछ सर्वाइवर्स हैंगर के इनर सैंक्टम में छुपे हुए हैं। डार्थ वेडर समझ गया कि अब केनोबी कहीं नहीं भाग सकता। पैरेलली फ्लैशबैक वाली फाइट सीन में भी एनाकिन केनोबी पर भारी पड़ने लगा। केनोबी के पास अब सरेंडर करने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था।
रोकिन के मना करने के बावजूद भी केनोबी उसकी लाइट सेबर और सारा सामान आजा के पास देकर बाहर चला गया। बाहर जाते कुछ स्टॉर्म ट्रूपर्स केनोबी को अरेस्ट करके रीवा के पास ले गए। एक्चुअल में केनोबी यहाँ रीवा के साथ माइंड गेम्स खेलने आया था। इसने रीवा को बताया कि अगर डार्थ वेडर को नहीं रोका गया तो उस रात की तरह ही वेडर अंदर कैद ढेर सारे मासूमों की जान ले लेगा। रीवा के पास डार्थ वेडर को मारने का ये परफेक्ट मौका है क्योंकि इस वक्त वेडर का सारा ध्यान केनोबी पर होगा। थोड़ा सोच विचार करने के बाद भोंदू रीवा मान गई और केनोबी को ट्रूपर्स के साथ वापस अंदर भेज दिया। फ्लैशबैक फाइट में भी केनोबी ऐसे ही अपने दिमाग का इस्तेमाल करके एनाकिन के चुंगल से छूट गया था। केनोबी ने तब भी एनाकिन को वार्निंग दी थी कि जीत की भूख एनाकिन को अंधा बना रही है। प्रेजेंट टाइम में वेडर के आते ही रीवा ने उसे केनोबी के पास अंदर भेज दिया। एज एक्सपेक्टेड वेडर के अंदर आने से पहले ही केनोबी बड़ी आसानी से स्टॉर्म ट्रूपर्स को मारकर भाग गया। इससे पहले कि लेया रेड ब्रेकर को कनेक्ट कर पाए उस पर हैक्ड लोला ने हमला कर दिया। लेया ने फौरन मौका देखकर लोला पर लगे रिस्ट्रेनिंग बोल्ट को निकाल दिया, यानी अब लोला फिर से गुड रोबोट बन गई। फिर लोला ब्रेकर को कनेक्ट करके नीचे आई। हैंगर के ओपन होते ही सारे फटाफट ट्रांसपोर्टर में बैठने लगे। इसी भागा दौड़ी में आजा ने केनोबी का होलो प्रोजेक्टर गिरा दिया। केनोबी ने लेया को बुरी खबर सुनाई कि इंपेरियल्स के हमले में चाला मारी गई। इससे पहले कि ट्रांसपोर्ट हैंगर से बाहर चला जाए डार्थ वेडर ने फोर्स की मदद से उसे क्रैश कर दिया। लेकिन ये बस डार्थ वेडर को चूना लगाने की जेडाई टेक्निक थी। डार्थ वेडर जब इस डिकॉय शिप को तोड़ने में लगा था तब केनोबी और बाकी पैसेंजर्स दूसरे ट्रांसपोर्ट में बैठकर वहां से भाग निकले। इस 1 मिनट में हमने डार्थ वेडर का बेस्ट एंड वर्स्ट टीवी सीन देख लिया। फोर्स से ट्रांसपोर्ट को गिराने के बैडेस्ट सीन के तुरंत बाद ही डार्थ वेडर को येड़ा बनाकर निकल गए पट्टे। सेकंड टाइम तो डार्थ वेडर ने ट्राई तक नहीं किया, एटलीस्ट हाथ तो उठा लेता। अब ये मत बोलना कि उसकी फोर्स चार्जिंग खत्म हो गई। उधर फ्लैशबैक फाइट सीक्वेंस में भी केनोबी ने एनाकिन को निहत्था करके हरा दिया। केनोबी ने एनाकिन को बताया कि जब तक वो अपने ख्वाहिशों पर कंट्रोल नहीं कर लेता तब तक एनाकिन मास्टर नहीं बन सकता, वो एक पैडवान ही रहेगा। डार्थ वेडर यहाँ खड़ा शायद इन्हीं ख्यालों में खोया हुआ था। इसी डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर रीवा ने उस पर हमला कर दिया। फिर डार्थ वेडर ने रीवा के साथ थोड़ा टाइम पास करने के बाद उसे बड़ी आसानी से हरा दिया। रीवा को फिर से जेडाई टेम्पल वाली रात के फ्लैशबैक्स आने लगे। डार्थ वेडर ने बिल्कुल उसी अंदाज में रीवा के पेट में लाइट सेबर घुसेड़ दी। रीवा की जमीन पर पड़ते ही वहां ग्रैंड इंक्विजिटर आ गया जो कि थैंकफुली जिंदा है। मुझे तो कुछ समय के लिए लगा था कि शायद ये कैनन ही ना चेंज कर दे। एनीवेज वेडर बहुत पहले ही समझ गया था कि रीवा एक यंगलिंग जेडाई थी। उसने जानबूझकर रीवा की नफरत को अपने मतलब के लिए यूज किया। अब रीवा उसके किसी काम की नहीं। इतना बोलकर वेडर और ग्रैंड इंक्विजिटर रीवा को मरने के लिए छोड़कर वहां से चले गए। रोकेन ने केनोबी को बताया कि उनकी शिप का हाइपर ड्राइव खराब हो गया। एम्पायर अब भी इनका पीछा कर रहे थे। फिर हमने देखा कि रीवा साला अभी तक नहीं मरी। बचपन में भी लाइट सेबर के वॉर से बच गई और अब भी बच गई। That's just lazy writing. रीवा को जमीन पर पड़ा केनोबी का होलो प्रोजेक्टर मिला। सेनेटर बेल और गाना के मैसेज को सुनकर रीवा समझ गई कि एनाकिन स्काईवॉकर का एक बेटा फिलहाल टैटूइन पर पल रहा था। केनोबी को भी उधर महसूस हुआ कि हाल ही में कोई भारी गड़बड़ हो गई। और यहाँ होता है एपिसोड 5 खत्म। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड मे द फोर्स बी विथ यू।